प्रभु जी, हम आपके पावन चरणों में आते हैं, बड़े ही दीन और नम्र और शून्य होकर प्रार्थना करते हैं। खुदा प्रभु जी, हर एक को जो सुनने वाले हैं आप ब्लेस कीजिएगा, छू लीजिएगा खुदा। वचन इन्हें प्रभु जी स्पर्श करे, इनकी आत्मा को टच करे लॉर्ड, और प्रभु जी इन्हें बदलाव दे खुदा। प्रभु जी, जो आपकी योजना है वही पूरी हो मेरे खुदा। मेरी दुआ है मेरे पिता, हमारी उम्मीदों से बढ़कर, अपेक्षाओं से बढ़कर, हमारी योजनाओं से बढ़कर, हमारी इच्छाओं से बढ़कर आप हमें देते हैं। आज हम मांगते हैं मेरे प्रभु जी, a life changing sermon dear Lord, a life changing revelation oh God, a life changing your word dear Lord। हम आपकी उपस्थिति, आपके वचन को मांग लेते हैं लॉर्ड। We thank you dear Lord। वचन कहता है आपका राज बातों में नहीं है प्रभु जी, सामर्थ में है। वचन की सामर्थ इनके हृदय को प्रभु जी हमेशा के लिए आजाद करे। और मेरी दुआ है प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी एक ऐसा वचन हो मेरे पिता जो हमेशा इनके पास हो, और खुदा प्रभु जी इस वचन से हमेशा खुदा प्रभु जी आशीषित हो सकें। मेरी यही दुआ है खुदा, क्योंकि वचन जीवित है। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो सीमित नहीं है, समय के आधार पर सीमित नहीं है मेरे प्रभु जी, जनरेशन के आधार पर। इट्स अ लिविंग वर्ड डियर लॉर्ड, एंड इट इज अलाइव ओ गॉड ऑलवेज लॉर्ड, forever we thank you dear Lord। हालेलुया। प्रभु जी अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, अपने आप को बड़ा ही छोटा, हम्बल, दीन, नम्र और शून्य करते हुए आपकी सहायता को मांगता हूँ खुदा। आपके बिना हम कुछ नहीं लॉर्ड। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र सामर्थी नाम में। हम आपके अधीन आ जाते हैं, आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं, आपकी प्रेजेंस को हम मांगते हैं, आपकी ग्लोरी हमारे मध्य में हो। आपका ओ खुदा प्रभु जी, वी नीड द वेट ऑफ द ग्लोरी ओ गॉड। रिबा रुदा राबा शंदूरा बालाहारा ओ रिदा राबा शुदी आलारा। ओ लॉर्ड धन्यवाद। शत्रु की चालें नष्ट हो, प्रभु यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड। गड़बड़ी से हमें बचाएगा लॉर्ड, अपने आत्मा के नियंत्रण में हमें ले चलेगा। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो प्रभु जी ने हमारे जीवन में दिया है, मेरे जीवन में दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग आशीषित होंगे। और चलिए वचन में चलें। दूसरा इतिहास किताब 21वां अध्याय 12वां पद। तब एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास आया, और उस पत्र में लिखा था, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो ना तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर, वरन इज़राइल के राजाओं की लीक पर चला है, और आहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है, और अपने पिता के घराने से अपने भाइयों को जो तुझ से अच्छे थे घात किया है। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े और सुने पर हमें आशीष दें। थैंक यू लॉर्ड। भजन संहिता भजन संहिता 11वां अध्याय 4था पद कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। आमीन। द लॉर्ड इज इन his holy temple, the Lord's throne is in heaven, his eyes behold, his eyelids try the children of man। परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं। कहो नित्य देखती रहती हैं। ऑलवेज। नित्य का मतलब होता है बिना चूके। ऑलवेज, नित्य देखती रहती हैं। परमेश्वर की आंखें आपको और मुझे नित्य देखती रहती हैं, और खुदा की पलकें हमें जांचती हैं। जांचने का मतलब होता है परखना, तौलना, जांचना, ट्राई करना। तो परमेश्वर की आंखें ना सिर्फ हमें देखती हैं बल्कि क्या करती हैं? स्कैन करती हैं, जांचती हैं, हमें तौलती हैं। प्रभु का वचन कहता है दानियेल की किताब में, एक राजा को प्रभु तौल कर क्या कहते हैं? मने मने
तकेल उपारसिन, मैंने तुझे तौला और हल्का पाया। मैं इस बात से बहुत भयभीत हुआ करता था कि खुदा तौलते हैं हमारे विचारों को, हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को, शैली को, सब कुछ। हालेलुया। नीति वचन 2 अध्याय का 21वां पद कहता है, 20वां पद कहता है, तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? सो यू मे वॉक इन द वे ऑफ गुड मैन, यू वॉक इन द वे ऑफ गुड मैन एंड कीप द पाथ्स ऑफ राइचियस। प्रभु का वचन कहता भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के मार्ग को, पथ को पकड़े रहे। भले मनुष्य का मार्ग, धर्मियों का मार्ग अगर है तो एक ऐसा भी मार्ग है जो अधर्मी का मार्ग है, जो बुरे मनुष्य का मार्ग है। और आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे यही बात करना चाहते हैं कि 2 अलग अलग मार्ग हैं और उन दोनों मार्ग में भी हजारों कैटेगरी हैं। मैं फिर से कहूंगा, एक मार्ग है ज्योति का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, भला मार्ग, धर्मियों का मार्ग। दूसरा मार्ग है अंधकार का मार्ग, बुराई का मार्ग, अधार्मिकता का मार्ग, हर प्रकार की नकारात्मकता का मार्ग। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुत ऐसे पाया। कब पाएंगे वो जीवन? जब वो उस मार्ग में चलेंगे जो मार्ग प्रभु यीशु ने आकर दिखाया। समझ रहे हो? हालेलुया। एक उत्तम मार्ग प्रभु ने हमारे लिए इंट्रोड्यूस किया। वो मार्ग धार्मिकता का, पवित्रता का, ज्योति का मार्ग है, जिस मार्ग पर बहुत कम लोग चलते हैं, वचन ऐसा कहता है। और जो मार्ग बड़ा चौड़ा सा है, जो अंधकार का है, जहां पर आपको अपनी मनमर्जी पूरी करनी है, आप उस मार्ग पर चल सकते हो, लेकिन वो मार्ग हमेशा के विनाश की ओर जाता है। उस मार्ग में बहुतेरे हैं जो भीड़ लगा लगा कर जाते हैं, भीड़ लगा लगा कर जाते हैं, और बहुतेरे हैं जो उस मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। धर्मियों का मार्ग, भले मनुष्यों का मार्ग, अर्थात परमेश्वर का मार्ग। और अभी हमने जो पढ़ा था उसको हम फिर से पढ़ेंगे तो अब आपको शायद समझ में आए कि हमने जो पढ़ा उसका मतलब क्या था। हमने जो पढ़ा, दूसरा इतिहास की किताब, उसका 21वां अध्याय का 12वां पद, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो ना तो अपने पिता यहोशापात की लीक मतलब मार्ग, ना तो यहोशापात की लीक पर मार्ग पर चला और ना यहूदा के राजा आसा की लीक, आसा के मार्ग पर चला। आज प्रभु आप लोगों से बातें करें ताकि आप इस वचन को समझ सको और अपने जीवन में लागू कर सको, ताकि प्रभु आपके जीवन को एक नए और एक श्रेष्ठ उत्तम पायदान पर ले जा सकें जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है। वचन कहता है पहले वो अपना वचन भेजते हैं और फिर हमें आजाद करते हैं। वचन हमें सही मार्ग दिखाता है, हमारी आंखों के छिलके गिराता और हम परफेक्ट मार्ग पर चल पाते हैं। क्योंकि मैंने मसीह जीवन में देखा है, लोगों को अपना मार्ग नहीं पता होता, इसलिए वो कभी इस मार्ग पे होते हैं, कभी इस मार्ग पे होते हैं, कभी इस मार्ग पे होते हैं, क्योंकि ज्योति के मार्ग में भी हजारों मार्ग हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं यहां पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप हृदय को खोल लें और प्रभु के वचन को सीखें। यहां पर 2 मार्ग के विषय में बात की गई है। जो राजा था उसका नाम था यहोराम। यहोराम का पिता जो था वो यहोशापात था, और यहोशापात का जो पिता था वो राजा आसा था। और जब परमेश्वर यहोराम से बात कर रहा था तो परमेश्वर बोलता तू अपने पिता के मार्ग पर भी नहीं चला, तू अपने दादा के मार्ग पर भी नहीं चला, जो मैंने तुझसे उम्मीद की थी। इसका मतलब ये कि आपसे, मुझसे, हमसे परमेश्वर कोई उम्मीद करते हैं।
मैं फिर से कहूंगा, आपसे हमसे परमेश्वर कोई उम्मीद करते हैं, और वो उम्मीद कैसी होगी? परमेश्वर ने किस कलीसिया से आपको जोड़ा है? परमेश्वर ने किस सर्वेंट ऑफ गॉड से आपको जोड़ा है? परमेश्वर ने कैसी स्पिरिचुअल कवरिंग आपको दी है? परमेश्वर ने कैसा आत्मिक वातावरण आपको दिया है? अगर आप उनकी मार्ग के अनुसार नहीं चलते तो आप अपना मार्ग चुनते हो, और वो मार्ग जो परमेश्वर की उम्मीद है आपसे कि आप उस पर चलोगे, आप वो नहीं करके अपने मार्ग को खुद बनाना चाहते हो, और परमेश्वर के सिद्ध मार्ग से आप भटक जाते हो। और जब आप भटक जाते हो तो आप रहते तो हो ज्योति के मार्ग में, लेकिन वो सिद्ध मार्ग को आपने स्किप कर दिया है, त्याग दिया है। और क्या चिन्ह है कि आपने वो सिद्ध मार्ग त्याग दिया है? आपके लाइफ में अभिषेक की कमी, पहला पॉइंट। दूसरी बात, शांति की कमी, उन्नति की कमी, सक्सेस की कमी, आनंद की कमी, संतुष्टि की कमी। बहुत मेहनत और बहुत कम बटोर रहे हैं, ऐसा लग रहा है लाइफ कहां जा रही पता नहीं, और हम भटक रहे हैं। हम चलते तो सब हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम फास्टिंग भी करते हैं, हम प्रेयर भी करते हैं, लेकिन हम ये सारी मेहनत करते हैं एक अलग मार्ग पर, जो है तो ज्योति का मार्ग, लेकिन हमारा मार्ग नहीं है। और मैं उन लोगों को जानता हूं जो कुछ नहीं करते, लेकिन बस वो अपने मार्ग को चुन लेते हैं और अपने मार्ग को पकड़े रहते हैं, और वो पकड़े रहते हैं अपने मार्ग को, और उनकी लाइफ में उन्नति की कमी कभी देखने को नहीं मिलती आपको, क्योंकि वो अपने मार्ग से कभी नहीं भटकते। उनको पता है मेरे लिए क्या सिद्ध मार्ग परमेश्वर ने रखा है, मैं उसी में चलूंगा, उसी में चलूंगी, उसी में बढ़ूंगा, उसी में बढ़ूंगी, उसी में उन्नति है, उसी में मेरे को आशीष मिलेगी, और परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है वो ही श्रेष्ठ है। और वो क्वेश्चन नहीं करते, वो अपनी बुद्धि नहीं चलाते। हालेलुया। धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने आपको किसी कलीसिया में पैदा किया? क्यों परमेश्वर ने किसी आत्मिक ग्रुप से आपको जोड़ा? क्यों परमेश्वर ने, दुनिया में बहुत सारी जगह थी, परमेश्वर आपको कहीं भी भेज सकता था, कहीं भी आत्मिक जन्म दे सकता था। परमेश्वर की असाधारण महाबुद्धि को आप जो है बाईपास करना चाहते हो अपनी लाइफ से, और सोचते हो आप ब्लेस्ड हो जाओगे। Don't bypass the will of God for your life. Don't do it. Repent today. If you have done it, repent today. Hallelujah. Thank you, Jesus. याद करो जब आप उस मार्ग पर चला करते थे, उसकी महिमा कुछ और थी। याद करो जब आप उस सिद्ध योजना में चलते थे, आप आत्मिक रीति से बच्चे थे, लेकिन आज से ज्यादा अभिषिक्त थे, आज से ज्यादा आत्मिक थे, आज से ज्यादा ब्लेस्ड थे, आज से ज्यादा आनंद में थे, आज से ज्यादा आप शांति में, आनंद में, ब्लेसिंग में, प्रॉस्पेरिटी में, और आप फलवंतता में थे, और आंतरिक संतुष्टि आपके अंदर थी। लेकिन जिस वक्त आपने मार्ग को छोड़ दिया, आप भटक गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तू धर्मियों के मार्ग पर चल, वचन कहता है। हम वचन को 1000 बार पढ़ते यूं ही निकल जाते, लेकिन ये वचन ऐसा जीवन, ऐसे जीवन की कुंजियां रखे हुए हैं जिसको हम यूं ही जो है पढ़ के निकल जाते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन आज प्रभु जी आपसे मुझसे बातें कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन और हमारी आत्मा आशीषित हो, और हम ब्लेस हो, और हम सत्य को जाने, हम सत्य को जाने। इससे पहले कि आपको परमेश्वर मिले, परमेश्वर आपको सत्य देते हैं। आप सत्य प्राप्त करते हो, फिर परमेश्वर को प्राप्त करते हो, क्योंकि सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही यीशु है। आपने सबसे पहले सत्य को जाना, उसके बाद परमेश्वर को पाया है। प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ। पहले सुसमाचार सुनाया जाता है, सत्य बताया जाता है, सत्य जो एक्सेप्ट करता है उसे परमेश्वर मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। लाइफ में कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, आप उनको बाईपास नहीं कर सकते। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि खुदा इन दिनों में बहुत ज्यादा है ना, छोटी छोटी लेकिन डीप बातें बता रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमने पिछली बार सीखा था
व्यवस्था, आज्ञा, नियम, विधि, इन चीजों को हम बाईपास, हम सबको खिचड़ी बनाकर सोचते हैं ये एक ही चीज है। नो, व्यवस्था अलग है, आज्ञा अलग है, और नियम अलग है, विधियां अलग हैं, और ये सबके लिए इंडिविजुअल हैं, और ये परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय प्रकाशन के रूप में आपको मुझे मिलती हैं। और जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आपको संभालना और उसके अनुसार आपको करना है। भले ही आपको उसकी तरह चलते हुए कोई और दिखाई ना दे, तो भी आपको उस मार्ग पर चलना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। धर्मियों की बाट को पकड़े रहे, तू भले मनुष्य के मार्ग पर। वाह, ऐसा लग रहा है मैं इस वचन को बोलता जाऊं, इस वचन में बहुत सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल। प्रभु आज कहना चाहते हैं हमसे, तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे। हालेलुया। परमेश्वर तुझे गिरने नहीं देगा, परमेश्वर तुझे घुटने नहीं टेकने देगा, परमेश्वर तुझे हमेशा संभालेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक फर्मनेस को प्रभु आपको देगा, एक दृढ़ता को प्रभु आपको देगा। आपको इधर उधर हाथ फैलाने और इधर उधर टुकड़े मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। हालेलुया। रीबारूदाराबा शंदारादनामाना खलाबराबा। परमेश्वर के मार्ग पर चलो, खुदा के मार्ग को मत त्यागो, परमेश्वर के सिद्ध मार्ग से अलग मत हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन जैसा हमने पढ़ा, यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें नित्य उनको जांचती रहती हैं। प्रभु का वचन साफ कहता है, ये छोटी बात मत समझना। ये पत्र परमेश्वर ने अपने अभिषेक दास एलिया जी के द्वारा यहोराम को भेजा, और पत्र में जो लिखा था उसकी स्टार्टिंग क्या थी कि परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है। क्या कहता है? देखो, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो ना तो अपने पिता यहोशापात की लीक अर्थात मार्ग पर चला और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर चला। मेरे पास समय नहीं है कि यहां पर मैं इन दोनों के मार्ग को डिफाइन करूं, लेकिन मैं आपको एक चीज, परमेश्वर आपसे बातें करें। धरती पर भी, इस फिजिकल वर्ल्ड में भी जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं नेहरू मार्ग, हम कहते हैं फलाना मार्ग, हम कहते हैं ये वाला मार्ग, हम कहते हैं कि नहीं? ये मार्ग, वो मार्ग, इंसान के नाम पर वो मार्ग का टाइटल दिया जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आत्मिक रीति से भी मार्ग में नाम है। वो जो मार्ग है उसमें एक बड़ा नाम लिखा है, टाइटल है उस मार्ग का। दाऊद का मार्ग, यहोशापात का मार्ग, आसा का मार्ग है ना, मूसा का मार्ग, प्रभु के बड़े बड़े अभिषेक्तों का मार्ग। जब परमेश्वर अगर तुझसे कहे कि परमेश्वर ने तुझे रूत की तरह बुलाया है, तो समझ जा, रूत के तरह तेरे जीवन में परिस्थितियां होंगी। रूत की तरह तुझे भी चुनाव करना पड़ेगा। रूत की तरह तेरे को भी अपनी लाइफ में जो है निर्णय लेने पड़ेंगे, परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, एकांत अलगाव को झेलना पड़ेगा, और परमेश्वर तुझे रूत की तरह आशीषित करेगा। परमेश्वर ने अगर तुझे सारा की तरह बुलाया है, हो सकता है तेरी लाइफ में कमी घटी होगी, हो सकता है कमी घटी से तू गुजरेगी, लेकिन अगर तू विश्वास रखेगी, परमेश्वर तुझे बहुतों की माता अर्थात तो परमेश्वर तुझे बहुत ज्यादा फलवंत करेगा। अगर परमेश्वर ने अब्राहम की तरह बुलाया है, तो तुझे विश्वास में अटल और दृढ़ रहना पड़ेगा अंतिम समय तक। परमेश्वर ने अगर अब्राहम की तरह बुलाया है, तो तुझे समर्पित होना पड़ेगा, अपना सब कुछ सर्वस्व परमेश्वर को चढ़ाना और अर्पित करना पड़ेगा, तब तू परमेश्वर की नजदीकी को प्राप्त करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये उन लोगों का मार्ग है। परमेश्वर ने उन लोगों को इस्तेमाल किया, उन्होंने समर्पण किया, उन्होंने परमेश्वर के पीछे पीछे चले, और उन्होंने जिस मार्ग को लिया, उस मार्ग का टाइटल उनके नाम पर पड़ गया। आत्मिक रीति से भी वो मार्ग में जो नाम है उन लोगों के नाम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर किसी भविष्यवाणी में कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें बेनिहीन की तरह इस्तेमाल करेगा, तो आपको समझ में आ जाता है कि बेनिहीन की कॉलिंग जैसी है वैसे ही आपके साथ होगा। इसका मतलब ये उनके नाम से टाइटल जुड़ा हुआ है। उनका नाम एक टाइटल है जो मार्ग को बताता है कि जैसे उनका समर्पण था आपको करना पड़ेगा, जैसे उनकी प्रेयर लाइफ थी आपको करनी पड़ेगी, जैसे उनकी लाइफ में परिस्थिति हुई। अगर खुदा कहते हैं परमेश्वर तुझे याकूब की तरह बुलाया, तो याद रखो आपको बहुत परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा।
मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपके शत्रुओं को हरा देगा, परमेश्वर आपके करीब खड़ा रहेगा जब आप उस मार्ग पर चलोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जब आप परमेश्वर यहोराम से कहते हैं, अपने अभिषेक दास एलिय्याह नबी को भेजकर कि तू ना तो अपने पिता, ना अपने दादा, ना यहोशापात, ना आसा दोनों की लीग पर नहीं चला, बल्कि इजराइलियों के राजा की लीग पर चला। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज आपसे पूछ रहा है, आप किस लीग पर हो? टेल मी, आप किस लीग पर हो? आप किसकी कॉपी कर रहे हो? आप किसकी लीग पर हो? आप किसको फॉलो कर रहे हो? क्या आप अपनी मनमर्जी पूरी कर रहे हो कि परमेश्वर की योजना में हो आप? ये आप नहीं बताओगे, आपकी लाइफ बताएगी, आपकी ब्लेसिंग बताएंगी, आपकी प्रोस्पेरिटी बताएगी, आपकी लाइफ बताएगी, ये आपकी फलवंता बताएगी, ये आपके लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस, उपस्थिति, सामर्थ, बल और आपके ऊपर जो ग्रेस है वो बताएगा। लेकिन हम लोगों ने उस मार्ग को छोड़ दिया है जो परमेश्वर ने हमें दिया था, इसलिए हम उस अनुग्रह को भी छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं। अब वो दया भी वो सब कुछ हमने फॉरसेक के, उस मार्ग में जो कुछ हमें मिल सकता था वो सब कुछ हमने छोड़ दिया, हमने दूसरा मार्ग ले लिया क्योंकि हमें यहां पर ज्यादा चकाचौंध दिखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के मार्ग पर चल। वचन कहता अब्राहम से कहा, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम को परमेश्वर ने जो मार्ग बताया उस पर वो चले। उन्हें नहीं देखा कि एलिया किस मार्ग पर थे, उन्हें नहीं देखा कि है ना अय्यूब किस मार्ग पर थे, हनोक किस मार्ग पर थे, उन्हें नहीं देखा। उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को चुन लिया। जो परमेश्वर ने जहां जहां बोला वहां वहां गए। जो जो हुआ वो खुदा जानते हैं और बाइबल में लिखा हुआ है, जो हमें बताया गया है। लेकिन मेरी प्रश्न आपसे है, हम कहां चल रहे हैं? हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं? Are we walking in the path, in the way of the righteous? क्या हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं? अच्छा, एक चीज आपने गौर की, ध्यान देने योग्य बात, कि ज्योति के मार्ग में दो मार्ग की बात हुई। ज्योति के मार्ग में दो मार्ग की बात हुई, ना तो यहोशापात ना आसा। मतलब ये दोनों परमेश्वर की दृष्टि में ठीक मार्ग हैं, लेकिन ये दोनों मार्ग अलग हैं। यहोशापात की गलतियां अलग थी, आसा की गलतियां अलग थी। यहोशापात ने जो चीज में आसा ने जो चीज में कॉम्प्रोमाइज किया, यहोशापात ने नहीं किया। आसा ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ गलतियां हो गई, हम जानते हैं। आसा ने क्या किया? आसा से कुछ गलती हो गई। आसा ने अपनी जो है मां को, तो मां का जो थी, जो कि अशेरा की मूर्त जिसने बनाई थी, उसको तो उसने पटरा जो है रानी के पद से नीचे कर दिया और वो मूर्ति को तोड़ दिया। लेकिन हम जानते हैं 41 साल उसने राज्य किया और 39th ईयर में उसको पैरों का रोग लग गया और वो परमेश्वर की ओर जाने के बजाय वैद्य के पास गया और परमेश्वर ने कहा तूने ऐसा क्यों किया, और वो 41वें वर्ष में मर गया। और जो पुत्र आया यहोशापात, उसने भी ऊंची ऊंची चीजों को दूर किया, लेकिन कुछ कुछ गलतियां उनसे भी हो गई। क्या आप समझ रहे हो? इट्स नॉट टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन यहोशापात एंड आसा किंग। उनके मार्ग को एक्सप्लेन करने के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं बोला है, लेकिन आज आपसे परमेश्वर बात करना चाहते हैं कि आप किस मार्ग पर हो। चुनो, देखो, परखो, जानो, जांचो, किस मार्ग पर चल रहे हो। परमेश्वर ने जो मार्ग आपको दिया था उस मार्ग को कहीं आपने खो तो नहीं दिया, त्याग तो नहीं दिया। हम सबको एक चीज पता होना चाहिए कि हम किस मार्ग से बुलाए गए, हमारी क्या बुलाहट है, हमारी क्या, किस मार्ग से होकर हमको चलना है। तो फिर क्या होगा ना, हम भटकेंगे नहीं कि ये भी चुन लिया, वो भी चुन लिया, यहां कर लिया फिर वहां कर लिया, ऐसा कर लिया फिर वैसा कर लिया। कभी तो सारा बन गए, कभी रूद बन गए और फिर कभी कुछ और बन गए, है ना। शादी के पहले तो सारा थे अब जो है रूद बन गए, या शादी के पहले रूद थे और अब जो है दबोरा बन गए। आपको खुदा ने किस बुलाहट से बुलाया, उसमें बने रहो, उसमें अड़े रहो, उसमें बने रहो आप। क्योंकि लोग, परिस्थिति और ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपको वो मार्ग छोड़ना पड़े। लेकिन जब आपको पता होगा कि मैं किस बुलाहट से बुलाया गया हूं, आप उस मार्ग में बने रहोगे। क्योंकि याद रखो, वरदान और बुलाहट अटल समय से बदलते नहीं है। जिस भी दिन आप उस मार्ग में वापस आओगे ना, उस दिन आपकी सारी चीजें जो है मैल दूर होगा और एक फायर आपकी लाइफ में बहने लग जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे थे,
जिस वक्त आप उस मार्ग में आओगे, वापस आपको जो खोया था वो सब मिलने लग जाएगा धीरे धीरे करके, और देखोगे आप कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वचन जो है बहुत श्रेष्ठ वचन है कि अपने मार्ग को पहचानो, किस मार्ग पे बुलाए गए हो। आप ज्योति के मार्ग पे हो तो ज्योति के मार्ग में भी आपको बहुत सारे पाथ मिलते हैं। किस मार्ग से आप बुलाए गए हो ये आपको पता होना चाहिए। क्या बुलाहट आपकी है ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है दो बहनें हो, दोनों की बुलाहट अलग हो, एक तो दूसरे मार्ग पे हो, दूसरे मार्ग पे हो, दोनों के जो अनुभव अलग हो। किसी से परमेश्वर दर्शन में, किसी से स्वप्न में बात करते हो, या तो किसी को आत्मिक युद्ध दिया गया हो या किसी को केवल प्रोफेसी दी गई हो। सबकी बुलाहट और मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। आप हो सकता है खून में, शरीर में एक हो, एक भाई बहन हो, लेकिन आपकी बुलाहट, आपके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। सो डिस्कवर राइट नाउ व्हाट इज योर वे। आपका मार्ग परमेश्वर की ओर से क्या नियुक्त है, यह आपको डिस्कवर करने की जरूरत है। हालेलुया। सबसे मेन है आपके लिए कि आप ये डिस्कवर करो कि खुदा ने आपको किस बुलाहट से बुलाया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जो है फंस जाओगे, आप जो है गिर जाओगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कि आप सबसे पहले ये पता करो कि खुदा ने आपको किस मार्ग से बुलाया है, आपका मार्ग क्या है। तब आप उसको स्टडी कर सकते हो, तब आप उसको जांच सकते हो, परख सकते हो, फिर आप चल सकते हो। फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। नहीं, आप उस मार्ग में चलोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। कंफ्यूज नहीं होना। जो क्लोजली मुझे जानते हैं, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड ऑन मी कि मैं इस मार्ग से, इससे भटकता नहीं हूं। चाहे मुझे कुछ मिले नहीं मिले, चाहे मुझे दो लोग मेरे को सुनने वाले हो या एक हो, या मैं अकेले ही सुनूं, फर्क नहीं पड़ता। मैं फैमिली प्रेयर भी करता हूं, डजेंट मैटर कोई मेरे साथ बैठे नहीं बैठे। जो टाइम है उसमें मैं बैठ जाता हूं। अकेले बैठना है तो मैं अकेले बैठता हूं। डजेंट मैटर, कोई आपके साथ चले नहीं चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 लाख लोगों को जीतो या एक आत्मा को जीतो। फर्क इससे पड़ता है कि खुदा ने जो उम्मीद की वो पूरा करो, खत्म। क्योंकि आप 1 लाख और एक आत्मा जीतने की बजाय 1 लाख जीत लेते हो और एक को आप चूक जाते हो ना, तो आपने 100% नहीं किया। और दूसरी तरफ जिसको 2 बचानी थी उसने 2 ही को बचा लिया और एक को और ब्याज में ले आया तो वो 100% से ज्यादा फेथफुल है खुदा की दृष्टि में। सो परमेश्वर की दृष्टि बहुत ही अद्भुत है। हम नहीं कह सकते कि प्रभु हमें तो आपने शुरू से सेवा में रखा और ये जो है लास्ट में सेवा में आए और इनको और हमें सेम मजदूरी दे दी आपने। ऐसा नहीं हो सकता। खुदा की जो इच्छा है, खुदा प्रभु जी वो काम करते हैं। हमें ये जांचने की जरूरत है कि हम कैसे बुलाए गए। वचन कहता है अपने बुलाए जाने को तो सोचो तो सही, बुलाए कैसे गए हो। सोचो अपने बुलाए जाने को कि ना बहुत कुलीन चुने गए, ना कोई बहुत प्रतिष्ठित लोग चुने गए। तुम्हारी बुलाहट के आधार पर कई लोग मिक्स करते हैं कि नहीं वो पास्टर की अनॉइंटिंग ऐसी हमको वो मिल जाए। अरे तुम एक अलग पात्र हो भाई, तुम एक अलग बर्तन हो, तुम्हारी एक अलग बुलाहट है, तुम्हारी एक अलग ब्यूटी है। अपनी बुलाहट को पूरा करो। मत सोचो कि वो मुझे दुष्टात्मा भाग जाए मेरे आने से, मैं आराधना करूं तो। अरे भाई क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। परमेश्वर ने बहुत ही यूनिक चीज दी है आपको। हो सकता है आपके खड़े होने से कोई को फर्क नहीं पड़े, लेकिन खुदा को फर्क पड़ता है जब आप वो काम करते हो जो परमेश्वर की ओर से है। लोग आपको भले ही तूल ना दें, आपको इंपॉर्टेंस ना दें, लेकिन जब आप खुदा की योजना में रहते हो खुदा को फर्क पड़ता है। और आपकी ब्यूटी और आपकी सुंदरता यह है कि आप वो सब करो जो खुदा की योजना है, और वो बिल्कुल ना करो जो खुदा की योजना में नहीं है, भले ही सब लोग वो कर रहे हैं। हो सकता है कि ज्योति के पुत्रों में हजारों लोग एक चीज कर रहे हो सकता है खुदा ने उनको वो दी है। आप उनका न्याय नहीं कर सकते, मैं उनका न्याय नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जो प्रभु जी ने दिया है मुझे वो करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास हजारों ऑप्शन है कि मैं YouTube में देख के कोई से भी कॉपी पेस्ट कर लूं, कोई सा भी सरमन सुन लूं और मैं वो प्रीच कर दूं, लेकिन मैं वो ही परमेश्वर ने मुझे अभी तक अनुग्रह दिया है। प्रभु जी ऐसा ही मुझे रखे कि जो फ्रेश वर्ड खुदा देते हैं मैं वो देता हूं, चाहे वो बहुत छोटा हो, चाहे वो बहुत डीप हो, चाहे वो कैसे ही हो। इसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, ये खुदा की ओर से होना चाहिए। चाहे इसको सुनकर आपको बहुत रोंगटे खड़े ना हो, लेकिन ये लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें हो सकता है आपको नमक कम लग जाए, हो सकता है मिर्ची ज्यादा लग जाए, कुछ भी लगे, लेकिन यही खाना आपको जो है उन्नति देगा। मैं ये चीज जानता हूं। और चाहे आपको बोरिंग लगने लगा हो अब ये सरमन, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने जो मुझे दिया है मुझे उसमें बने रहना है। मैं मनुष्यों के कारण बदल नहीं सकता, मैं परिस्थिति के कारण बदल नहीं सकता, मैं माहौल को देखकर अपने आप को चेंज नहीं कर सकता।
मुझे उस मार्ग में बने रहना है, चाहे वो मुझे बोरिंग लगे या मेरे साथियों को, चाहे मेरे फैमिली वाले मुझ पे ट्रस्ट करें कि नहीं करें उस मार्ग पर चलने में, तो अभी मुझे उस मार्ग में बने रहना है। हो सकता है आपके हस्बैंड ट्रस्ट नहीं करें कि ये क्या बात है, तुम तो बस वर्शिप, हम तो प्रीच करते हैं, हम तो प्रोफेसी करते हैं, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है मनुष्यों से कि एक छोटी सी बुलाहट वाले को हम जो है ना छोटा समझ लेते हैं कि अरे तुम्हारी प्रार्थना से कभी दुष्ट आत्मा भागी है? नहीं भागी। तुमने कभी कुछ किया है स्वर्ग के राज में? नहीं किया। तुम तो बस एक नाम के विश्वासी हो, तुम तो एक छोटा सा टाइटल है तुम्हारे पास, तुम तो सर्टिफाइड पास्टर भी नहीं हो, तुम तो छोटी सी सेविका हो, तुम्हें हमारे अंडर रहना पड़ेगा। इस प्रकार की चीजों से बचना। आप हमेशा याद रखना, खुदा ने जो बुलाहट दी है उसको पहचान जाओ, नहीं तो भटक जाओगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस बुलाहट से बुलाए गए हैं। फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा और बोलेगा ये देखो कितना अच्छा अभिषेक है, आओ घुटने पर हम वो अभिषेक देते। नहीं, खुदा की इच्छा के अनुसार जो अभिषेक मिले वो आपके लिए है। किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी सामर्थ भी मिल रही होती है तो पहले परख लो, 1 मिनट, ये मेरी जात की नहीं है, ये सामर्थ मुझसे मैच नहीं करती। ये बहुत बड़ी सामर्थ है लेकिन मुझसे मैच नहीं कर रही। मेरी छन्नी में, रडार में जो है ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है इसको देखकर। क्या समझ रहे हो? भटकने से बचोगे, भटकने से बचोगे, क्योंकि परमेश्वर का जो मार्ग आपके लिए है वो श्रेष्ठ मार्ग है। उसमें हो सकता है आपको बहुत जो है महिमा ना मिले, बहुत चकाचौंध ना मिले, लेकिन वहां सिद्धता मिलेगी, वहां विश्वास योग्यता मिलेगी, आंतरिक संतुष्टि मिलेगी और मन में आनंद रहेगा और दिल में शांति होगी। और आपको पता होगा कि भले ही मैं 2 लोगों को लेकर स्वर्ग जा रहा हूं लेकिन खुदा की यही इच्छा थी मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। और आप कभी टीवी में देखकर जो है कुड़कुड़ाओगे, बुड़बुड़ाओगे नहीं कि अरे यार ये तो ऐसा हो रहा, वैसा ऐसा हो रहा, मुझे तो उस चर्च में होना था और मैं कहां के चर्च में फंस गया, वो तो होशंगाबाद में होते तो मैं वहीं होता। डोंट गेट कंफ्यूज। क्या परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ नहीं है कि आपको किसी दूसरे शहर में पैदा करके किसी और कलीसिया का हिस्सा बना दे? तो जो काम खुदा ने नहीं किया वो आप खुदा की हेल्प कर रहे हो क्या ऐसा करके? जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं होता उसकी लाइफ बहुत स्मॉल होती है। मत कर वो काम जो खुदा की योजना में नहीं है। उसकी उम्र बहुत छोटी होगी और उसमें संतुष्टि और आनंद और शांति नहीं होगी। उसमें सामर्थ मिलेगी लेकिन उस सामर्थ का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। उसमें अभिषेक भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन उस अभिषेक को प्राप्त करने के बाद भी आप उसको कैसे बढ़ा पाओगे, आई डोंट नो। मैं नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में मैं ज्यादा बात करूं क्योंकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। अभिषेक, सामर्थ, उपस्थिति, आई एम नॉट वर्दी टू टॉक अबाउट दोज मैटर्स। आई एम नॉट वर्दी। मुझे बस इतना वचन मिला है कि जो परमेश्वर की ओर से मार्ग है उसको पहचानो और पकड़ लो, उस पर चलो, आप आशीषित हो जाओगे। इट्स अ सिंपल मैसेज बट इट्स अ इंपॉर्टेंट मैसेज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो सकता है कि भविष्य में कुछ और आपके लिए रखा हो, लेकिन आज परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है, मैं जानता हूं ये वचन आपकी लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा। क्योंकि प्रभु जी कंफ्यूज नहीं होते कि 2022 में इसको मैं नया अभिषेक, नई बुलाहट और नई कॉलिंग से बुला लूंगा। प्रभु जी कंफ्यूज नहीं होते। जगत की उत्पत्ति के पहले से आपको देखा, चुना, नाम रखा और देखा कि इसको कब मुझे पैदा करना है, कब बुलाना है, किसके द्वारा अभिषेक देना है, किसकी अधीनता में रखना है और क्या क्या सिखाना है। ये सब खुदा ने हमारे पैदा होने के पहले डिसाइड कर दिया है। अब हम पैदा होकर उसको चेंज करने चले। ऐसी गलती ना करें। अब हम पैदा होकर उसको चेंज करने के लिए चले जो सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कभी नहीं बदलते। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर नहीं बदलते तो उनकी योजना भी नहीं बदलती होगी, उनकी बुलाहट भी नहीं बदलती होगी, उनके मार्ग भी नहीं बदलते होंगे। तो क्यों हम वो नहीं बदलने वाले मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर आ रहे हैं? हमको उस अमिट मार्ग पर चलना है। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल, धर्मियों की बाट को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मियों का अंत फल भला है। प्रेज द लॉर्ड। आप दूसरे मार्ग को चुन सकते हो लेकिन आपका अंत फल खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब आप खुदा के मार्ग को चुनोगे आपका अंत फल भला होगा। आपका टोटल इज इक्वल प्लस में आएगा।
आपकी टोटलिटी में गेन आएगा, लूज और फेल नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कई छोटी छोटी परिस्थितियों के द्वारा खुदा ने आपको, हो सकता है परिस्थितियां से आप ऐसे गुजरे होगे, ऐसे अनुभव आपको मिलेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि सीखना क्या था इससे। प्रभु जी आपकी हेल्प करें। मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, नो। हालेलुया। प्रभु जी आपकी हेल्प करें, प्रभु जी आपको बुद्धि दें, प्रभु जी आपको समझ दें। हर बात अगर समझाई जाती तो दृष्टांतों की जरूरत ही नहीं थी बाइबल में। हालेलुया। जो समझ सकते हैं वो समझते हैं, जो चाहते हैं समझना वो मांगते हैं। दानियल ने कहा खुदा मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है। बैठ गए उपास प्रार्थना दुआ में, जब तक नहीं मिला उत्तर जब तक खोजते रहे। खुदा के दूत आकर कहते हैं कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तो स्वर्ग में अति प्रिय पुरुष ठहरा है। तेरी बातों और प्रार्थनाओं का उत्तर ये है, इसे प्राप्त कर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दिस sermon is a hint to anyone, everyone, even everyone. मैं विश्वास करता हूं आप सबके लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है और आपको डिस्कवर करना है। आत्मिक जीवन इतना सरल जीवन है प्रिय परमेश्वर के बच्चों। एक पासवान होने के नाते अपना हृदय परमेश्वर को देकर उसे खोलते हुए मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करें और आपसे बातें करें, मैं नहीं, प्रभु आपसे बात करें। छोटे से अनुभव में मैंने बहुत बड़ी बड़ी सामर्थ, आत्मिक अनुभव, स्वर्गीय उपस्थिति और बहुत कुछ देखा है जिसे मेरी औकात नहीं है कि मैं अपने शब्दों से भी कहूं। इस आधार पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबसे बेस्ट अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी सेवा और अपनी बुलाहट के साथ कुछ कर सकते हो तो वो ये कि खुदा को हाँ बोलो। प्रभु ने जो रखा है, जो चुना है, जो मार्ग रखा है, जो परमेश्वर की योजना है, उसमें बिल्कुल हाथ पैर मत चलाओ। चाहे आपको आंसुओं के साथ उसमें चलना पड़े और इच्छा नहीं हो उस मार्ग को चलने की, चुनने की, और आपको बहुत कष्ट के साथ चलना पड़े तो भी चल देना। एक ऐसा समय देखोगे आप अपनी लाइफ में कि आप अपने आप को धन्य मानोगे कि धन्य था वो दिन जिस दिन मैंने उस मार्ग को चुना। धन्य था वो दिन जिस दिन मैंने उस मार्ग को चुना। मैं नहीं जानता था ये मार्ग इतना बड़ा है, जो दिखता तो इतना छोटा सा गली के रूप में था, लेकिन इसने मेरे अनंत काल को बदल दिया है। रीबा रूदा राबा शूदा राबा शूदा रबा हारी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अनुग्रह की दृष्टि आज आप पे और मुझ पर हो। आप सब एलिया जी को जानते हैं, लेकिन वही एलिया जी कहते हैं मैं अपने पिताओं जैसा नहीं हूं, और उनके पिताओं के नाम नहीं लिखे होंगे बाइबल में। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने ऐसे भी लोग रखे हैं जो धरती पर कोई नाम नहीं है, यूट्यूब पर जिनका कोई सरमन नहीं है, लेकिन वो स्पिरिट में इतने ज्यादा बड़े हैं, जिनके होने से मौसम बदलते हैं, जिनके आने जाने से आत्मिक वातावरण बदल जाते हैं। हालेलुया। जिनकी उपस्थिति से बदलाव आ जाता है। रीबा बाबा 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 शिखारा बाबा बाबा। हालेलुया। जिनके कोई टाइटल नहीं है, जो हो सकता है कि एक जोड़ी कपड़े में सालों साल निकालते हो सकता है पर्वत पर कहीं रहते हो सकता है वे भी टिड्डियां और मधु खाते हो सकता है उनका जीवन कुछ ऐसा हो। कोई नाम नहीं, कोई टाइटल नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन बुलाहट में वो अभिषिक्तों में सबसे बड़े हों। वचन कहता है ऊंट के रोम का वस्त्र पहना करते थे, मधु और टिड्डियां खाया करते थे, भविष्यवक्ताओं में उनसे बड़ा कोई नहीं था। भविष्यवक्ताओं में उनसे बड़ा कोई नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है बड़े वो हैं जो चमकते हैं, खुदा ने ऐसे लोग रखे हुए हैं जिनको खुदा इंट्रोड्यूस तक नहीं करते, जिन्हें प्रकट करना भी खुदा को नहीं भाता। परमेश्वर ने उन्हें छुपा के रखा है, या तो अंत के दिनों के लिए या किसी और समय के लिए, किसी और महिमा के दिन के लिए। क्या जानते हो आप उस शिमोन व्यक्ति के विषय में जिसको खुदा ने कहा था तू मरेगा नहीं जब तक मेरे उद्धार को नहीं ले लेगा अपने गोद में। हालेलुया। क्या जानते हो आप उसके जीवन के विषय में जिसे मृत्यु को छूने की अनुमति नहीं थी। वचन कहता है
है ना, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। क्या कहोगे आप एलिया और हनोक जी के विषय में, जिन्हें मांस और लहू के साथ स्वर्ग जाने का अनुग्रह मिला? हालेलुया। हनोक किसके मार्ग की कॉपी कर रहे थे, मुझे बताइए? हालेलुया। हनोक ने, उनके पास था नहीं कोई शायद कि वो कॉपी करते, उन्होंने खुदा को बस चुन लिया, खुदा को चुन लिया, उस मार्ग में चलते गए। हो सकता है लोग बोलते होंगे, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, क्या करते हो तुम, खेती बाड़ी करो, क्या करते हो तुम? पत्नी बोलती हो, कहां थे आप? हो सकता है कुछ होता हो, आई डोंट नो, लेकिन उनका मार्ग ऐसा था, उस पर चलते हुए तकलीफ होती होगी, प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन आज ऐसा मार्ग है जो हम दुआ भी नहीं करते कि खुदा ऐसी बुलाहट हमें देना, क्योंकि हम डरते हैं, हम इतना ऊंचा हम सोचते भी नहीं है। वो मार्ग था जो हनोक का मार्ग था। हो सकता है आज आपके नाम में कोई मार्ग परमेश्वर बनाना चाहते हो सकता है आज जब आप कहते हैं कि दिनकरन जी जैसी बुलाहट है, आज जब आप कहते हैं बेनहीन जी जैसी बुलाहट है, जब आप कहते हैं पास्टर क्रिस, पास्टर टीबी जोशा जैसी बुलाहट है, तो आपको पता है, ये इनको नहीं पता था कि ये ईमानदार रहेंगे तो इनके नाम जो है इतने ऊंचे परमेश्वर लेकर जाएगा, जहां पर परमेश्वर भविष्यवाणियों में इनके नाम को उपयोग करने लगेंगे कि तेरी बुलाहट इसकी तरह है, तेरी बुलाहट, तेरा मार्ग इसकी तरह है। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कई ऐसे मार्ग है जिनके नाम पर टाइटल जो है हो सकता है आपके नाम लिखने के लिए हो, लेकिन आप तो दूसरे के मार्ग को कॉपी कर रहे, दूसरे के मार्ग पर चल रहे, परमेश्वर की योजना को छोड़ रहे, त्याग रहे, और त्याग कर परमेश्वर की योजना से बाहर निकलकर सोच रहे आप बड़े अभिषेक को प्राप्त करोगे, बड़ी सेवा को प्राप्त करोगे, बड़े नाम को प्राप्त करोगे। आप जो कुछ भी कर लो, स्वर्ग में आप जीरो दिखाई दोगे, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना से बाहर हो। हालेलुया। परमेश्वर की योजना से बाहर रहोगे तो आपका तौल हल्का है। खुदा के मार्ग में रहो, कोई आपको याद करे ना करे, कोई आपका नाम ले ना ले, खुदा आपको याद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग पे चल, तू धर्मियों की बाट को पकड़े रहे। ये लाइफ का एक बहुत बड़ा रेवलेशन है, तू उसको मत छोड़, परमेश्वर के मार्ग को मत छोड़, अपनी बुद्धि मत चला कि वहां कुछ नहीं है। ये धोखा है जो शैतान ने तेरे को दिया है कि वहां कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के कार्य छोटे होते ही नहीं कभी, परमेश्वर का कोई मार्ग छोटा नहीं होता, परमेश्वर की कोई बुलाहट छोटी नहीं होती। तूने अभी चलना ही शुरू किया था और तूने उसका तौल निकाल दिया कि वहां कुछ नहीं है, यह धोखा हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं। हो सकता है आपके नाम पर जो है वो टाइटल रख दिए जाएं कि XYZ इसका नाम पर। हो सकता है आने वाली पीढ़ी कहे कि हमें उस दास की तरह बनना है, लेकिन आप तो दूसरे की कॉपी कर रहे हो, आप तो दूसरे के मार्ग पर चल रहे हो और आप अपने मार्ग पर कुछ नहीं कर रहे, उस मार्ग में आप अपना कुछ भी योगदान नहीं दे पा रहे हो। हालेलुया। दाऊद के आने के पहले दाऊद नाम का कोई मार्ग नहीं था, यहोशापात के आने के पहले यहोशापात का कोई मार्ग नहीं था। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपके आने के पहले भी हो सकता है कोई मार्ग का नाम नहीं हो, लेकिन आप जो है उस मार्ग को छोड़कर क्यों परमेश्वर पर अनट्रस्ट कर रहे हो, क्यों अनफेथफुल हो, क्यों आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते कि जिस बुलाहट से उसने बुलाया है वो छोटी नहीं हो सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ अपनी बुद्धि चलाना बंद करिए, शत्रु की चाल से बच जाइए। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बुलाहट है, बहुत बड़ी सेवा है। क्यों भटकते हो? भरोसा रखो। आज आप भरोसा रखोगे, आपको परमेश्वर बड़े बड़े काम दिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक प्रभु के दास जिनका नाम साधु सुंदर सिंह जी था, जब वो अपनी सेवा काल में थे, वो एक बार तिब्बत की ओर जाते थे, तिब्बत में सेवा किया करते थे। माउंट कैलाश पर उनको एक नबी मिले जो 400 साल से वहां पर थे। 400 साल उन्होंने अपनी किताब लिखी है, द माउंट कैलाश। उसमें जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा, प्रभु ने एक ऐसा सेवक रखा जिसको प्रभु ने कहा था कि जब तक मैं नहीं आऊंगा, है ना, उनको मृत्यु ही नहीं आई। 400 साल। जब साधु सुंदर सिंह जी जब उनसे मिले तब वो 400 साल के थे। सोच कर देखो कितने ऐसे सेवक और सेविका होंगे जो अपने घर में बैठे रहते होंगे, जिनको कोई जानता नहीं होगा, लेकिन उनकी एक दुआ से जो है डिसीजन हो जाता है, जिनकी एक बार कहने से जो है सारी चीजें हो जाती हैं।
जहां 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 स्वर्गीय निर्णय लिए जाते हैं, परमेश्वर उनकी आत्मा को स्वर्ग लेकर जाते हैं, उनको बताते होंगे कि ये मैं करना चाहता हूं, तू क्या कहता है, तू क्या कहती है, और वो कहते होंगे और वापस आ जाते होंगे। हो सकता है वो आपके ही चर्च में पीछे बैठते होंगे, उनको अनुमति नहीं होगी अपने मुंह खोलने की कि हम वो शख्स हैं, और परमेश्वर ने भी उनको छुपा के रखा होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर अभिषिक्तों को छुपा नहीं सकते? बिल्कुल छुपा सकते हैं। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। आप और मैं एक सामान्य मनुष्य हैं। खुदा के अनुग्रह को छोटी बात मत समझो। परमेश्वर की बुलाहट को अपनी सामान्य छोटी सी बुद्धि से मत तोलो। खुदा की बुलाहट श्रेष्ठ है। उस पर बने रहो, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले। हालेलुया। आपको विश्वास योग्यता का फल इतना बड़ा मिल जाएगा कि आप समेट नहीं पाओगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परख के दौर में जब आपको परख मिलती है, परख हो रही होती है, हो सकता है आपको लगेगा कि यार मैं गलत कर रहा हूं, हो सकता है मैं मार्ग पर गलत हूं। परख में कंफ्यूजन आता है। अय्यूब के जीवन में जब सब कुछ चला गया, वो भटक सकते थे, लेकिन वो बने रहे। क्यों बने रहे? क्योंकि उनको पता था वो कर क्या रहे हैं। उनकी पत्नी तक ने बोला कि क्या कर रहे हो तुम, अभी भी उसी मार्ग पे बना हुआ है। बोला था ना, अभी भी तू उसी बात पर बना हुआ है, अभी भी तू उसी मार्ग पे बना हुआ है। तब भी वो नहीं हिले। और बाद में हम जानते हैं, पहले तो वो पूर्व के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा धनी थे, लेकिन जब बाद में दुगने आशीषित हुए तो आपको लगता है कि वो केवल पूर्व तक रहे होंगे। परमेश्वर ने उनको और ज्यादा बड़े आयाम तक पहुंचा दिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, विश्वास योग्यता को देख रहे हैं। मुझे लगता है प्रभु ने आपसे इस थोड़े से वचन के द्वारा ही बात कर ली है, क्योंकि प्रभु जी महान हैं। हालेलुया। और प्रभु ने अपने आत्मा से आपको भी भरा है ताकि आप समझें इस बात को। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दें। ये ऐसा वचन आपको प्रभु जी ने दिया है। अगर ये नहीं मिलता तो आप भटक जाते, शायद हो सकता है आप आगे जाके गिर जाते शायद, लेकिन प्रभु ने आज आपके लाइफ को बदल दिया है। ये एक ऐसा वचन दिया है जो हमेशा आपके लाइफ और पीढ़ियों पीढ़ियों तक काम आएगा। ये वचन ऐसा वचन है जो हो सकता है हम ना हो, प्रचारक ना हो या फिर सुनने वाले ना हो, लेकिन आने वाले लोग पीढ़ियों तक परमेश्वर इस वचन को जरूर लेकर जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये जीवित कलाम परमेश्वर का वचन है जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रभु सुरक्षित रख सकते हैं। खुदा सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग अपने घर में अपनी पर्सनल डायरी लिखते थे, उनको नहीं पता था ये तो नए नियम की किताब है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम सरमन प्रीच करते हैं, हमें नहीं पता ये किस जनरेशन को ब्लेस करने वाले सरमन है। आज कोई व्यूज नहीं है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कोई व्यूज नहीं है उसमें। परमेश्वर ने उसको एक अलग इरा के लिए स्टोर कर रखा है, एक अलग जनरेशन के लिए स्टोर कर रखा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। अपनी दृष्टि को बदलें, अपनी सोच को बदलें। खुदा की बहुत ही अद्भुत सेवा है, एडवेंचर है खुदा की उपस्थिति, और खुदा की सेवा में बड़ा एडवेंचर है। आपको एक एंजॉयमेंट मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको माने नहीं माने, आप खुदा में हो, खुदा आप में है, और यही आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और जिस वक्त किसी पर प्रभु प्रकट कर दें तो वो आशीषित हो जाता है। हालेलुया। कि आप कौन हो ये परमेश्वर प्रकट कर सकते हैं किसी पर भी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु जी हमारे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी दास को छोटा और बड़ा मत आंकना, क्योंकि आपको नहीं पता खुदा की दृष्टि में वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं करना ऐसा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हो सकता है हमारी सोच और हमारी दृष्टि बड़ी छोटी है, हम ऊपर देखते हैं, खुदा की दृष्टि अंदर रहती है, मन को देखता है, मन को देखते हैं, मन को जांचते हैं। आइए हम प्रभु जी को धन्यवाद दें इस उत्तम वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड। आज के वचन के लिए धन्यवाद। मैं आपको महिमा देता हूं प्रभु जी। ओ पिता, क्षमता से, योग्यता से और काबिलियत से बढ़कर आपने वचन दे दिए, मैं धन्यवाद देता हूं। ओ पिता, आने वाले बच्चों के लिए मेरे पिता ये वचन स्टोर रहे मेरे पिता, मेरी यही दुआ है। उनको ब्लेस करें, जो ये सुने मेरे पिता उसे हल्की बात ना समझे मेरे पिता। इट्स अ मिरेकल दैट दे आर लिसनिंग दिस सर्मन। इट्स अ बिगेस्ट मिरेकल डियर लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आप अपने वेच वचन को भेजते हैं, आजाद करते हैं और उसको संभालते हैं ताकि आने वाले लोगों को भी ब्लेसिंग मिल सके। मैं धन्यवाद देता हूं।
हम सब धन्यवाद देते हैं, हम सब महिमा करते हैं, हम सब बड़ाई करते हैं। ओ पिता, जब हम कमजोर हो जाते हैं तभी हम बलवान होते हैं। जब हमसे कुछ नहीं बनता तभी आप कहते हैं अब मैं करूंगा। और जो आप करते हैं मेरे प्रभु जी, वो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ट्रेवल कर जाता है। हम धन्यवाद देते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड। आई गिव यू ऑल द प्रेजेस, ऑल द ग्लोरी, ऑल द ऑनर डियर लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फॉर यूजिंग मी ओ गॉड। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस्तेमाल किए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए, आपकी तारीफ और बड़ाई करते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र सामर्थ्य नाम मिलकर दुआ को मांग लेता हूं। आमीन आमीन। मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु जी ने मुझे इस्तेमाल किया। रिकॉर्ड करने के पूर्व मैं बहुत ही कमज़ोर और ऐसा फील कर रहा था जैसे कि मुझ में जान ही नहीं है। और जब जब ऐसा हुआ, जब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा वीक रहा हूँ, तब परमेश्वर ने मुझे किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल किया। वो अद्भुत हुआ है। आज मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि खुदा मुझे ऐसा इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रेश वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जो मैंने कभी सुना नहीं कहीं भी। ये फ्रेश वर्ड प्रभु जी ने दिया और ये आज ही मिला मुझे। आज से पहले कभी मैंने देखा नहीं इस चीज़ को। सो मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ। बीती प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर जिंदा परमेश्वर हैं। और मेरी बहुत कमजोरी में मैं था, लेकिन प्रभु जी ने ये प्रभावशाली सामर्थ्य से और बहुत अभिषेक से भरा हुआ ये वचन दिया जिसे मैं महसूस कर रहा था। और जब आप आत्मा में रहेंगे आप भी इसको जानेंगे और परखेंगे। हालेलुया। प्रभु आपकी आंखों को खोलें, प्रभु आपको आशीष दें। आपका हफ्ता भर आशीषित हो। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दें, सुरक्षा में रखें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक गानी होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। प्रभु जी हर एक को आप ब्लेस कीजिएगा। ये सुने आशीषित हों यीशु मसीह जी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू ट्राइउन गॉड। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड जी। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं खुदा। हर एक को आप बातें कीजिएगा। हर एक से आपने बातें की है, हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में जो कोई भी वचन सुनता है उसे प्रभु जी वो समझे, उसके अनुसार करे और प्रभु जी उसे अपनी आंखों की ओट ना होने दे, ताकि मेरे पिता वो ब्लेस हो सके। और गवाहियाँ प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए आएँ, ताकि लोग ये बात जानने पाएँ कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं, आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में इनका फताब आशीषित हो, इनका परिवार आशीषित हो, इनका आत्मिक जीवन ब्लेस हो। हर एक को आप अपने लहू से ढांप कर अपनी सुरक्षा की प्रभु जी कवरिंग में आप अपने अनुग्रह की दृष्टि में रखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक को बुद्धि दीजिएगा ताकि सुरक्षा के बारे में रहें और बाहर न निकलें, क्योंकि उस मार्ग में ही उनकी सुरक्षा है और आशीष है। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में भटकने से बच सकें आप सहायता कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। आमीन। Thank you Lord. Thank you Lord for using me. I give you all the praises, all the glory, all the honor. हाँ मेरे खुदा, मैं तो पूरी तरह से शून्य था और कमज़ोर, लेकिन आपने मुझे बल और नया कर दिया प्रभु अपने इस वचन के द्वारा। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको महिमा देता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपको महिमा देते हुए दुआ को मांगते हैं। आमीन।